जय माँ। एक बात आजकल चली हुई है, कास्ट सेंसस। उस पर बहुत सारे लंबे चौड़े वीडियो बन रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह सही है। मैं इसमें केवल एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये अब तक अधिकांश, कम से कम हिंदू इस बात से वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि कास्ट एक भारतीय, ना संस्कृत से इसका कोई लेना देना है जिस सेंस में यूज़ किया जाता है। कास्ट सेंसस ये प्रारंभ हुआ था 1881 में डिवाइड करने के लिए, लेकिन जाति और वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ रही है। जाति जो आज जो जन्मे और एक साथ एकजुट रहने वाले लोग, क्योंकि उनके कार्य एक साथ, जैसे कहते हैं जुलाहों की कॉलोनी, तो इस प्रकार से जिनके एक तरह के कार्य होते थे, एकजुट रहते थे, उनका आपस में मिलना उठना बैठना, एक दूसरे की समस्याओं को समझते थे, जैसे फिशरमैन हो गई जाति। वो एक प्रैक्टिकल डिस्टिंक्शन है, वो आपके कर्म से है, और कुछ हद तक अगर जन्म से कोई उसी पेशे में जाता है क्योंकि उसको कंफर्टेबल होता है तो वो जाति। वर्ण आपके कैरेक्टर और टेम्परामेंट से है। वर्ण को अगर लिटरली भी डिफाइन करेंगे तो आपकी कैरेक्टर है, टेम्परामेंट है। वो जैसे आप किसी चीज़ के कॉम्प्लेक्शन को कहते हैं, जो आपको आपकी ऊर्जा को, आपकी अंदर की इनर बीइंग को, आपकी टेंडेंसीज को डिफाइन करता है। तो हो सकता है एक व्यक्ति होता है जो गल्ले पे बैठा है, तो बाहर से आप कहेंगे कि ये वैश्य है, लेकिन वो खड़ा हो जाए झंडा लेके या तलवार लेके, अगर उसके आप स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएं तो वो क्षत्रिय है। या हो सकता है वो वहाँ बैठ करके, जैसे गुरु नानक देव, वो ज्ञान की ओर जा रहा हो तो ब्राह्मण है। तो वर्ण इज अबाउट योर कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट। अब यहाँ तक तो ये बात प्राय आप लोगों के मन में आ गई, लेकिन ये व्यवस्था क्या थी, ये इसके पीछे जो रहस्य है उसकी हम बस 5 मिनट बात करेंगे। ये व्यवस्था इसलिए बनी थी क्योंकि भारतवर्ष में किसी भी चीज को स्टैटिक ऑर्डर के रूप में नहीं देखा गया। भारतवर्ष हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां इवोल्यूशन की बात होती है। कलेक्टिव लेवल पर भी, इंडिविजुअल लेवल पर भी चीजें बदलती हैं और ग्रो करती हैं। कलेक्टिव लेवल पर इवोल्यूशन होता है, जो हम देखते हैं कि वो अनेकों अनेकों जाति, फॉर्म्स का चेंज, ये सब दशावतार की कहानी, 84 लाख योनियों की बात हुई है। इंडिविजुअली भी हम एक देह से दूसरी देह, जन्म मृत्यु के चक्कर से जाते हुए हम ग्रो करते हैं। तभी कहा जाता है कि मनुष्य की देह बहुत मुश्किल के बाद मिलती है। अब मानव देह में भी वो फुल स्टॉप नहीं है। मानव देह में क्योंकि चेतना का विस्तार होना है, पशु से मनुष्य की चेतना, मन प्रवेश कर रहा है, तो मन का जो विस्तार होता है ये स्टेप बाय स्टेप होता है, और उसके लिए रीबर्थ या पुनर्जन्म आवश्यक है। पुनर्जन्म के बिना आप सोल की प्रेजेंस, इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इट विल बी एब्सर्ड कि अचानक आया, एक जीवन मिला, उसमें आप जो भी आपने अपना नाम रख लिया, जॉन या जानी या जनार्दन, और उसके हिसाब से आपका कल्याण हो गया। ये तो नॉनसेंसिकल बात है। क्यों आप आए, कैसे आए, आपका नेचर ऐसा क्यों था जैसा था, ऑल दिस रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड। आर्बिट्ररी हो जाता है सब कुछ, और लोग इसको व्यवस्था कहते हैं। इसलिए इसको व्यवस्था नहीं कहा जाता। ये जो जन्म से आपने, भारतवर्ष में इसको व्यवस्था कहा गया। व्यवस्था क्या होती है? जो एक चीज़ों को सही जगह आप अरेंज करते हैं, उसको व्यवस्था कहते हैं। तो वर्ण व्यवस्था क्या है? जब पहले पहले जन्म होते हैं सोल के, पशु से निकल के, तो जैसे उनींदी आंखों से कोई जगता है तो पहले क्या देखता है? फिजिकल चीज़ें जो आसपास है, तो उसके अंदर शुद्रत्व जागता है। वो देह, मट्टी से जुड़ा होना, जिसको कहते हैं मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो वो पहली स्टेज है। और आप देखें कि वहाँ सोच भी आपकी सीमित होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कंडम्ड है, ये प्रारंभ है पशु से मनुष्य की ओर। इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये तो नीचे हो गया, नहीं। जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे से गया है। तो अब ये शूद्रत्व नेक्स्ट लाइफ में वैश्यत्व में प्रवेश करेगा। हिल बिकम ए वैश्य। वैश्य क्या है? अब वो भी जमीन से जुड़ा है, लेकिन वो मट्टी को के अंदर जो उर्वर संभावना है प्रोडक्शन की,
उसमें जा रहा है, वो एक वर्ल्ड कॉमर्स में प्रवेश कर रहा है। वो केवल अपने गांव से मेरी माटी मेरा देश मेरा गांव, उससे बाहर निकल रहा है वो, और वो इस गांव से उस गांव। देखिए वैश्य क्या करते थे, शूद्र तो वहाँ पे उन्होंने घर में बनाई कोई चीज़ें, हाथ की चीज़ें बनाई और हाट में ले जाके मेले में बेचते थे। ये जो ओरिजिनल चीज़ें थी, रंग रंगोली ये सब करना उनका काम। व्यापारी क्या करता था, वो एक शहर से दूसरे शहर जाता था। अब क्या हो रहा है, चेतना का विस्तार। अब माइंड क्या कर रहा है, उसमें वो बहुत कुछ सीखते थे, जानते थे, एक प्रकार का ज्ञान आता था। आप देखें बड़ी बड़ी कहानियों में राजा, ये कौन था, खिलजी, उसने कैसे पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था। वहाँ जो व्यापारी आते थे ना, एक व्यापारी को उसने पकड़ा और उसके थ्रू उसने अपना स्पाई नेटवर्क बनाया, क्योंकि ये आते जाते रहते थे, उनको भी अच्छा लगता था। तो अब देखिए माइंड का एक विस्तार हो रहा है। केवल पहले माइंड केवल फिजिकल वर्ल्ड को समझ रहा है, अब वो माइंड थोड़ा बहुत एक लार्जर कॉमर्स ऑफ लाइफ, केवल ये नहीं कि पैसा कमाना, लार्जर कॉमर्स। अच्छा ऐसे ऐसे लोग हैं, अलग अलग जगह आप जाते हैं, तो चेतना का विस्तार होता है। उसके बाद अब आप केवल जान नहीं रहे, आप कॉन्कर करना चाहते हैं। केवल आप, इतना काफी नहीं है कि आपने इंटरचेंज किया, आप उसको अधिकृत करना चाहते हैं, तो वो क्षत्रिय भाव जन्म लेता है उससे। तो अब वही सोल जो शूद्र थी, वही सोल 1 लाइफ 2 लाइफ जो भी है वैश्य में, वही सोल जो वैश्य रूप में ग्रो करती है। जैसे आप क्लासेस में देखिए, प्राइमरी, किंडरगार्टन, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर फाइनल, फिर वही अब क्षत्रिय भाव में प्रवेश करती है। फिर वो कॉन्क्वेस्ट करता करता एक समय आता है, ये सब तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो जानती नहीं मैं हूँ कौन, खुद पे तो मेरी विजय नहीं है। या उसको अचानक कोई बुद्ध मिल जाते हैं, कहते हैं कि तूने ये सब भूमि तो जीत ली, लेकिन खुद को जीता है। तो एक टाइम आता है जब क्षत्रिय ज्ञान की ओर, अब वो अल्टीमेट ज्ञान चाहता है। तो ये देखिए माइंड का विस्तार हो रहा है, ज्ञान का विस्तार हो रहा है। ब्राह्मण कौन है, जब अब वो इस धरती और धरती से जुड़े डिज़ायर्स, इनके उससे जो ज्ञान मिलता है, माइंड का विस्तार होता है, क्षमताओं का विकास होता है, वो उसके परे जाना चाहता है। वो अल्टीमेट ज्ञान और अल्टीमेट शक्ति की तलाश में है। इसलिए कहते हैं ना कि ब्राह्मण का श्राप, वो क्यों होती थी उसके श्राप में, कभी सुना नहीं आपने क्षत्रिय ने श्राप दे दिया हो। क्षत्रिय का जीवन शैली ऐसी थी नहीं। ब्राह्मण कहीं ना कहीं उस सोर्स से कनेक्ट होने लगता था और वो उन चीज़ों का पालन करने लगता था, सत्य फॉर एग्जाम्पल। तो वो श्राप क्या, वो जो कहेगा वो फलित हो जाएगा, उसके बाद और कोई शक्ति नहीं है। वो तलवार निकाल के नहीं लड़ सकता है। लेकिन क्षत्रिय डरते थे, राजा भी डरते थे कि इसके मुख से अगर वाणी निकल गई, जैसे ब्राह्मण वो कहानियाँ पढ़ी हुई ना, हाथ में पानी लेके, राजन मैं तुम्हें श्राप क्षमा करो, इट्स ए ट्रूथ। उसके पास वाक की शक्ति होती थी, क्योंकि उसने उसको सार्थक किया था। उसको एक वह ज्ञान प्रकट होने लगता था जो साधारणतः अवेलेबल नहीं, एक्सेसिबल नहीं। तो ब्राह्मण ज्ञान के कस्टोडियन थे। दे वर कस्टोडियंस ऑफ नॉलेज ऑफ ए हायर काइंड, नॉट जस्ट मेडिकल इंजीनियरिंग बट ऑफ ए हायर काइंड ऑफ नॉलेज। शास्त्र और शास्त्र के परे जो सत्य है वो भी तो होने चाहिए ना कोई समाज में, नहीं तो समाज कैसे चलेगा। अगर आप केवल मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ो, लोगों को ये मत समझाओ कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो अब देखिए ब्राह्मण वेयर द कस्टोडियंस ऑफ दिस हायर लाइफ, की जीवन कैसे जीना चाहिए। और जब ब्राह्मणों का जिनोसाइड हुआ, पूरे समाज का पतन हुआ, व्यवस्था पूरी क्रम्बल कर गई, क्योंकि सब अपनी मर्जी से, जो मेरी मर्जी मैं वो करूँगा, जो मैं कहूँगा करूँगा, वही सत्य है। उसका एक्सट्रीम रिजल्ट अब हम देखते हैं, खैर वो एक अलग बात है। और ये हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, नाम बदल जाएगा। ऑलवेज समाज में ऐसे लोग होंगे जो कस्टोडियंस हैं हायर नॉलेज के, वो ब्राह्मण हैं। आप उनको मत बुलाओ कुछ भी, उनका सरनेम श्रीवास्तव हो सकता है, डजंट मैटर, यादव हो सकता है, सिंह हो सकता है, पांडे हो सकता है, डजंट मैटर एट ऑल। वो जन्म से है ही नहीं, वो वर्ण से है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता था वो था इन सब वर्णों के परे योगी। तो योगी के बारे में कहा जाता था जात ना पूछो, वैसे साधु की है, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु से ये नहीं पूछा जाता तुम्हारी जात क्या है, ये पूछा जाता हमको कुछ भगवान के बारे में बताइए। तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था थी। और ये स्टैटिक नहीं है, वही सोल
जो आज ब्राह्मण है वो इन सब लेवल से क्रॉस करके पहुंची है. यू कैनॉट रीच देयर. कोई, वरना ऐसी बात है कि कोई पीएचडी कर रहा है तो अच्छा भाई तुम पढ़े कहाँ थे? हम कहीं नहीं पढ़े थे, हम तो डायरेक्ट पीएचडी में हमारी एंट्री हुई है. आप कहेंगे ना मूर्ख, बताओ कहाँ पढ़े थे. तो उसी प्रकार की चीज़ है कि कुछ लोग हैं जो बड़े जन्म से ही ज्ञानी होते हैं या ओरिएंटेड होते हैं, कुछ होते हैं जो लीडर. आप अगर रीबर्थ नहीं लाओगे तो ये तो बड़ा अजीब है, ये तो अव्यवस्था है, ये तो रैंडम चीज हो गई. पर वर्ण व्यवस्था, और चूंकि ये विकास इस तरह से, इसीलिए उनकी हायरार्की भी ऐसे बनी थी. ब्राह्मण सबसे शीर्ष पर रहता था, बिकॉज ही वॉज द कस्टोडियन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज. समाज में व्यवस्था बनाए रखना ये ब्राह्मण का काम था, उसका कर्तव्य था. और उसी प्रकार से उसको सुरक्षा प्रदान करना, ब्राह्मणों को, आश्रमों को, और जो प्रजा है ब्राह्मण के हिसाब से चलती थी, और उसको सुरक्षा प्रदान करना वो राजा का काम था, क्षत्रिय का काम था. और उसके लिए जो धन धान्य उपलब्धि ये सब जो चाहिए वो वैश्य का काम था. और फिर हजारों काम जो हमारे हाथ के होते हैं ये सब शूद्र का काम था. ये उस समय कोई हाई लो नहीं देखा जाता था, बड़े सुंदर ढंग से सबको ये रिस्पेक्ट मिलती थी, अपना अपना स्थान था. तो ये वर्ण व्यवस्था के पीछे का जो एक स्पिरिचुअल रहस्य है, जो हमारे रीबर्थ से कनेक्टेड है, हमारे आत्म विकास से संबंधित है, हम लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए. आप व्यवस्था बाहर से कितना भी तोड़ दो, लेकिन अंदर का ये विकास का सत्य, इसको आप नहीं तोड़ सकते हो. रीबर्थ के थ्रू ये विकास होता है. और हमेशा ऐसे लोग होंगे जो हायर वैल्यूज़ को प्रतिनिधित्व करेंगे, उसके लिए खड़े होंगे. वो धन दौलत इसके पीछे नहीं भागेंगे, वो ब्राह्मण होंगे. उस कहीं भी हो सकते हैं, भारत क्या, कहीं यूरोप में हो सकते हैं, अमेरिका में हो सकते हैं. ऐसे लोग होंगे जो बॉर्न लीडर्स हैं, जो समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्यत होंगे, युद्ध के लिए उद्यत होंगे, जो सत्य के लिए संघर्ष करेंगे, न्याय चाहेंगे, वो क्षत्रिय हैं. ऐसे होंगे जो संसार में सौंदर्य, धन, ध्यान उपजा के पूरे संसार को रिच बनाएंगे, हर तरह से उसको सुंदर बनाएंगे और समृद्ध बनाएंगे. वो वैश्य हैं. अब इसमें दोनों टाइप के हैं, एक असुर टाइप के, एक देव टाइप के, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ. और ऐसे लोग होंगे जो अपने हाथों से इस संसार को सुंदर बनाएंगे, दिव्यता का दर्शन कराएंगे, वो शूद्र हैं. जय मां.